कहा जाता है कि इस दुनिया की शुरुआत शब्दों से हुई थी। सोचिए, हर एक आवाज, हर एक मंत्र एक ऐसी शक्ति थी जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को पहली बार सांस लेना सिखाया। और जब ये ही ज्ञान, ये ही सांस खतरे में पड़ी, तो उसे बचाने के लिए विष्णु ने एक बहुत ही अनोखा रूप लिया, हयग्रीव, यानी घोड़े के सिर वाला एक दिव्य अवतार। लेकिन जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर ये सारे शब्द, ये सारा ज्ञान अचानक कहीं गुम हो जाए, अगर ये पूरी कायनात ही खामोश हो जाए तो? यकीन मानिए, एक वक्त ऐसा आया था, एक ऐसा दौर जब ब्रह्मांड की अपनी आवाज ही खो गई थी। जब वेदों का ज्ञान, जो असल में सृष्टि की नींव है, वो समंदर के गहरे अंधेरे में कहीं डूब गया। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ किताबों के खो जाने की कहानी नहीं थी। ये तो जैसे ब्रह्मांड की सांसें ही चोरी हो गई हों, वैसी कहानी है। देखिए, वेद कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। इन्हें तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सांस माना जाता है। इनमें वो सारे मंत्र, वो सारा ज्ञान है जो इस यूनिवर्स को एक सिस्टम में, एक ऑर्डर में रखता है। सीधे सीधे कहें तो ये क्रिएशन का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। ज्ञान की इस लड़ाई में दो किरदार थे जिनका नाम एक ही था, हयग्रीव, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। ऋषि कश्यप के वंश में हयग्रीव नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसमें जन्म से ही जबरदस्त आसुरी शक्तियां थीं और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया के सारे ज्ञान पर कब्जा कर लेना। उसने देवी महामाया की बहुत ही कठोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वो लगभग अमर हो जाए। देवी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी मौत सिर्फ उसी के हाथों हो सकती है जिसका सिर भी तुम्हारी तरह ही घोड़े का हो। तो यहां एक नाम के दो पहलू थे। एक था असुर हयग्रीव, जो घमंड, अंधकार और ज्ञान की चोरी का प्रतीक था, और दूसरा था देव हयग्रीव, जो सत्य, प्रकाश और उसी ज्ञान की रक्षा के लिए आया था। तो जब असुर हयग्रीव का आतंक बहुत बढ़ गया तो सारे देवता मदद मांगने के लिए गहरे ध्यान में बैठे विष्णु के पास पहुंचे। तभी एक दिव्य लीला हुई। विष्णु के शक्तिशाली धनुष की डोरी एक जोरदार ब्रह्मांडीय आवाज के साथ टूट गई और उसका झटका इतना तेज था कि उससे विष्णु का अपना ही सिर धड़ से अलग हो गया। तब देवताओं ने एक डिवाइन प्लान के तहत विष्णु के धड़ पर एक घोड़े का सिर लगा दिया और इस तरह जन्म हुआ देव हयग्रीव का। और इसी नए रूप में विष्णु समुद्र की गहराइयों में उतरे। वहां सच और झूठ के बीच, ज्ञान और अज्ञान के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार देव हयग्रीव ने असुर हयग्रीव को हराकर ज्ञान के प्रकाश को अंधकार से वापस छीन लिया। पर ज्ञान को बचाने की ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। वेदों को चुराने की एक और कहानी है। ये कहानी है मधु और कैटब की, और यहां लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और माया से जीती गई। ये सतयुग की शुरुआत की बात है। जब विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कानों के मैल से दो असुर पैदा हुए, मधु और केटब, और पैदा होते ही उन्होंने ठान लिया कि इस ब्रह्मांड पे सिर्फ उनका राज होगा। इन दोनों ने भी देवी महामाया की तपस्या की और उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान पा लिया। मतलब इनकी मौत सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती थी जब ये खुद चाहें। अब इस वरदान के घमंड में और ब्रह्मा जी से जलने की वजह से उन्होंने सीधे ब्रह्मा जी से ही वेदों को चुरा लिया, और वेदों के बिना ब्रह्मा जी के पास सृष्टि बनाने की शक्ति ही नहीं बची। तो अब विष्णु हयग्रीव के रूप में सामने आए, लेकिन वो जानते थे कि इन्हें सीधी सीधी लड़ाई में हराना नामुमकिन है, इच्छा मृत्यु का वरदान जो था। तो उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। युगों तक उनसे लड़ते रहे और फिर सही मौके पर देवी महामाया ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने दोनों असुरों के मन को घमंड से भर दिया और बस अपने घमंड में चूर होकर वो विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से खुश हुए, मांगो क्या मांगते हो। और विष्णु इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से उन्हीं को मारने का वरदान मांग लिया। अब अपने ही दिए वचन में फंसकर मधु और कैटब को ये वरदान देना पड़ा। फिर विष्णु ने उन्हें अपनी जांघों पर रखकर मार डाला, क्योंकि वो जगह ना तो जमीन थी और न ही पानी। तो इस तरह उन्होंने उन्हीं के वरदान की शर्तों का इस्तेमाल करके उन्हें हराया। ये कहानी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जो बताता है कि अक्ल और समझ सिर्फ शारीरिक बल से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं।
तो ठीक है, हयग्रीव ने वेदों को वापस तो ला दिया, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में उन्होंने जो लौटाया वो उससे कहीं ज्यादा था जो खोया था। हुआ ये कि जब वेद ब्रह्मा जी के पास वापस आए तो उनमें शब्द तो थे, मतलब भी था, लेकिन उनमें जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें संगीत और आत्मा कहीं खो गई हो। और यहीं पर भगवान हयग्रीव ने अपना सबसे बड़ा काम किया। उन्होंने उन बेजान मंत्रों में सुर और ताल को मिला दिया, हर शब्द को एक धुन, एक लय दी और उसे एक जिंदा संगीतमय ज्ञान में बदल दिया। इसी कमाल के काम की वजह से उन्हें सामवेद का रचयिता भी माना जाता है। और तो और वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के भी गुरु बन गए और कहलाए आदि गुरु, यानी सबसे पहले गुरु। इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्य देव को भी वैदिक मंत्रों का ज्ञान दिया था। हयग्रीव की ये सदियों पुरानी कहानी आज के जमाने में भी उतनी ही मायने रखती है। ये कहानी है ज्ञान की उस कभी न खत्म होने वाली खोज की, जो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में करते हैं। आज भी भगवान हयग्रीव की पूजा हयग्रीव जयंती के दिन होती है, जो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। खासकर स्टूडेंट्स और टीचर्स इस दिन ज्ञान और बुद्धि पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और हयग्रीव स्तोत्र का पाठ करते हैं। असम के हाजों में मशहूर हयग्रीव माधव मंदिर से लेकर तमिलनाडु के मंदिरों तक पूरे भारत में भगवान हयग्रीव को प्रकाश और विद्या के देवता के तौर पर पूजा जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि अंधेरे और उजाले के बीच बस एक बहुत महीन सी लकीर होती है, और वो लकीर है समझ की, यानी ज्ञान की। शायद हर इंसान के अंदर एक हयग्रीव होता है जो अज्ञान के अंधेरे में अपने ज्ञान की रोशनी को ढूंढ रहा होता है। सवाल बस एक ही है, हमारे अंदर का वो हयग्रीव कब जागेगा।